हेलो दोस्तों। आज अपन देखने वाले हैं कि कोई सा भी जो यौगिक होता है, कोई मिश्रण होता है, तो अगर उसका अपने को नामकरण करना है तो वो अपन किस प्रकार करेंगे। तो नामकरण में क्या होता है, अपने को नामकरण करने के लिए सबसे पहले आईयूपीएसी पद्धति को अपनाना पड़ेगा। आईयूपीएसी पद्धति के थ्रू ही अपन उसका नोमेनक्लेचर कर कर सकते हैं। तो इसमें अगर अपन सबसे पहली चीज़ देखें तो नोमेनक्लेचर के अंदर अपने को सबसे पहले देखना होता है कि कोई भी यौगिक अगर अपने को दिया हुआ है तो उसके अंदर कार्बन परमाणु जो है उसकी कितनी संख्या है। क्योंकि उसके अंदर अपने को सबसे पहली चीज़ ही कार्बन परमाणु देखना है कि उसके अंदर कार्बन की संख्या कितनी आ रखी है। अगर मान लो कि एक कार्बन है तो अपने को उसके अंदर वो देखना है कि दो है, तो उस हिसाब से तीन है, चार है, कितने हैं अपने को वो देखना होता है। तो अपन अगर उसमें देखते हैं तो जैसे अपने को दे के रखा है कि एक अगर कार्बन है तो मेथ लगाना है अपने को, दो है तो एथ लगाना है। इसको अपन एक एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे अपने पास एग्जाम्पल के लिए अपन लेते हैं मेथेन। मेथेन के अंदर क्या होता है, ये मेथेन का फॉर्मूला होता है। मेथेन के अंदर ये CH4 होता है। इसके अंदर क्या होता है, कार्बन होता है एक और हाइड्रोजन होते हैं चार। तो अपने इसके अंदर कार्बन एक है तो अपन ने मेथेन लगा दिया। ऐसे ही अगर कार्बन की संख्या जैसे दो हो गई, C2H6 हो गया, तो ये होता है एथेन। ये एथेन को अपन देखने के लिए ये देखो, अपन यहाँ पे देखेंगे तो ये एथ, यहाँ पर कार्बन की संख्या दो है, ये कार्बन की संख्या है। अगर ऐसे ही अगर कार्बन की संख्या तीन है, अगर कार्बन की संख्या तीन है तो ये कार्बन की संख्या तीन हो गई और इसका एग्जाम्पल हो गया, ये कार्बन हो गया, इसके अंदर आ रहा है प्रोप, तो अपन यहाँ पे लगा देंगे प्रोपेन। इसी प्रकार अगर कार्बन की संख्या चार है, कार्बन की संख्या अगर चार है तो चार पे आप देखेंगे तो ब्यूट होता है, ब्यूट लगाते हैं तो इसका क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। इसी प्रकार अगर पाँच है तो पेंट लगेगा, तो वैसे पेंटेन हो जाएगा। जैसे छः है तो वैसे हेक्सेन हो जाएगा, सात है तो हेप्टेन हो जाएगा, आठ है तो ऑक्टेन हो जाएगा, नौ है तो नोनेन हो जाएगा, 10 है तो डेकेन हो जाएगा। इस प्रकार कार्बन की संख्या के आधार पर अपन देखते हैं कि उसके अंदर उसका नामकरण किस तरीके से होगा। थैंक यू।